हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज आपने हमारा थंबनेल देखा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंसी रखते हैं आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन के वे में आप इस चीज़ को समझ के चलिए, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, अगर मैं साहित्य की बात करूँ, साहित्य में काफ़ी सारे पुरस्कार आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आपको सभी इसमें वीडियो में मिलेंगे। जैसे कि मान बुकर पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे, भारत रत्न, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो ये काफ़ी सारे 7-8 पुरस्कार हैं जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है भाई। तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल कूद से संबंधित होता है। किस चीज़ से संबंधित होता है अर्जुन पुरस्कार, वो होता है आपका खेल कूद से। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। यानी भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो आपका साइंस के क्षेत्र में यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सिंपल सी बात, आपको इसमें सिर्फ यही बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार का मतलब है कि आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेमी पुरस्कार। तो ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो आपको संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी संगीत के क्षेत्र में आपका ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नॉर्मन पुरस्कार। नॉर्मन पुरस्कार, नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार। ठीक है, नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आई होप आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था। जो राष्ट्रीय एकता पर जो एक मूवी बनी थी, तो उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उसको किया गया था नरगिस दत्त पुरस्कार से। किस चीज़ से सम्मानित किया गया था, नरगिस किस पुरस्कार से। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 कि रैमन मैग्सेसे। देखिए, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। रैमन मैग्सेसे जो है वो आपके फिल्म पीस द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिल्म पीस कंट्री है उसके द्वारा दिया जाता है। अब ये जो रैमन मैग्सेसे है, तो इनकी जो मौत हुई, इनकी मौत के एक महीने बाद अप्रैल साल 1957 यानी कि 1957 में न्यूयॉर्क में स्थित रॉक फेलर ब्रदर्स फंड, क्या स्थित है, रॉक फेलर, ठीक है, ब्रदर्स फंड। ठीक है, तो इन्होंने फिल्मपिस की सरकार के साथ मिलकर इस अवार्ड की शुरुआत की। ठीक है, इस अवार्ड की शुरुआत की और मतलब इस अवार्ड की शुरुआत की और इनके जन्मदिन पर हर साल दिया जाता है। और कब दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका 31 अगस्त को। कब दिया जाता है, 31 अगस्त को। और ये अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है, जो भी अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करते हैं, मतलब कि एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, एशियाई लोगों को, जी जी, संस्थानों को भी ये अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिल्मपिस कंट्री देती है। ठीक है, और ये 31 अगस्त को जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई। ठीक है, और जो इसका एक मैंने बताया था ब्रदर्स फंड, ठीक है, ब्रदर फंड, इसने इसने सरकार के साथ मिलकर इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आया, होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सभी जानते हैं भाई। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अब कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार जो आपका दिया जाता है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उपलब्धियों में या किन उपलब्धियों के लिए 500 ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो पर्यावरण की प्रतीक्षा के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण की प्रतीक्षा के लिए जाते हैं। देखिए, जो एक्सप्लेन करने लायक है वो मैं खुद एक्सप्लेन करते रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है जी, मैं खुद एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। आगे देखें धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो धन्वंतरी पुरस्कार आपके चिकित्सा यानी डॉक्टरेट से संबंधित है। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, वो आपका चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान। ठीक है, आगे देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने बताया था साहित्य में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका नोबल, रैमन मैग्सेसे, भारत रत्न, व्यास
व्यास ठीक है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबल पुरस्कार, जी नोबल पुरस्कार साहित्य वही है अभी, बिल्कुल मैंने कहा ना आगे 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 देखिए सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो नोबल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो बताइए नोबल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? वो की थी आपकी स्वीडन ने। ठीक है, किसने की थी? स्वीडन ने की थी। अब देखिए नोबल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। नोबल पुरस्कार जो है आपका, मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक बारी, जी बिल्कुल। नोबल पुरस्कार एक तो आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नोबल पुरस्कार आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य में, भौतिकी में, ठीक है भौतिकी, ठीक है रसायन, भौतिकी, रसायन, ठीक है। और मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा ना, भौतिकी, रसायन, आगे चलते हैं जी, इधर की तरफ लिखते हैं। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, एवं विज्ञान, और लास्ट में आपका विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो नोबल पुरस्कार किन क्षेत्र में दिया जाता है? मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आई होप मैं लिख भी दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, ठीक है, अर्थशास्त्र और विज्ञान, तो इन क्षेत्र में आपका नोबल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबल पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये जो नोबल पुरस्कार है ना, ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नोबल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नोबल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबल पुरस्कार आपका अल्फ्रेड नोबल की स्मृति, इनकी स्मृति में दिए जाते हैं। और इसकी जो राशि होती है वो कितनी होती है? इसकी राशि होती है $10,00,000। कितनी होती है? $10,00,000। तो $10,00,000 इसकी राशि होती है जो इस पुरस्कार में दी जाती है। जो राशि दी जाती होती है $10,00,000। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, यानी कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 1965 से दिया जा रहा है। ठीक है जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैंने ऊपर भी बताया था आपको जी, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं, वही है ये। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ठीक है, ये आपको खेल कूद के द्रोणाचार्य के नाम से पता लग रहा होगा, खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये 1985 से स्टार्ट किया गया। ठीक है, कब से स्टार्ट किया गया? 1985, 1985 से। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबल पुरस्कार, ठीक है, कब आरंभ किए गए? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, नोबल भाई 7 क्षेत्र में दिया जाता है, 7 से 8 क्षेत्र में दिया जाता है। 1901 से इसकी स्टार्टिंग हुई। नोबल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब से हुई? 1901 से। क्लियर है बात? तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब से हुई? 1901 से नोबल पुरस्कार की। इसकी राशि अभी ऊपर बताई थी, कितनी बताई थी? $10,00,000। ठीक है, कितनी राशि दी जाती है? $10,00,000। ठीक है भाई, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न, बहुत बड़े क्वेश्चन है भाई। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो 1954 में किया गया। थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में सुन लो भाई, इंपॉर्टेंस ही रखता है, क्योंकि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई वो आपकी 2 जनवरी 1954 से हुई। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको इसको डीपली। 2 जनवरी 1954 से हुई। ठीक है, और इसे ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका? तो मैं एक बारी बोल दे रहा हूँ भाई, लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना सारा, आप समझ लें सिर्फ। तो ये आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, जो कि आपका कला, ठीक है, आपका कला साहित्य, ठीक है, जो कि आपका कला साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, ठीक है, और खेल, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, पहला भारत रत्न से किसे नवाजा गया था? तो वो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत रत्न हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी मिल चुका है। ठीक है, और प्रख्यात गायक एक थे जिनका नाम था भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत मिला, यानी कि मरने के बाद मिला 2019 में। ठीक है, प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में मिला था। और ये कितनी बार दिया जाता है मैक्सिमम? ये 1 साल में मैक्सिमम 3 बार दिया जा सकता है अभी। ठीक है, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये 1 साल में मैक्सिमम 3 बार दिया जा सकता है बस। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? तो बड़े ध्यान से सुने, एक बार में 3 बार दिया जा सकता है। और ये अब तक कितने लोगों को मिल चुका है भाई?
तो अगर अब तक की बात की जाए तो ये अब तक 48 लोगों को मिल चुका है। अब इन 48 लोगों की अगर लिस्ट चाहिए तो बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। 48 की 48। इसमें वैसे मुख्य कुछ ही हैं जो आपको याद रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1930 में मिला था। कब मिला था भाई? 1930 में मिला था, ठीक है। कोई दिक्कत? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो वो आपको किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें मैन बुकर, यानी कि ये एक लैंग्वेज के या मैं भाषा है ना, भाषाओं के ज़रिए मान के चलिए, ठीक है। जी जी आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ये बता चुके हैं, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, स्वीडन की वजह तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी थी। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो यही भी वही आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी किस चीज़ के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, ठीक है। 8वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें कि हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो तब उसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो राशि होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 11 लाख, ठीक है। वो आपकी राशि होती है 11 लाख रुपए, जी रुपए में 11 लाख रुपए, ठीक है। भारत रत्न की कितनी बताई थी? 10 लाख डॉलर बताया था, ठीक है, लेकिन इसकी है 11 लाख रुपए। अब उसको अब उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जी 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 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आगे चलें, जी आगे चलते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1922 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई, ठीक है। सरस्वती सम्मान वही साहित्य वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। अब देखिए व्यास सम्मान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। तो एक न्यू दिल्ली 5 नवंबर 2019 को एक लेखिका थी जिनका नाम था नासिरा शर्मा, उनको ये पुरस्कार दिया गया था 2019 में, ठीक है, मतलब उनको चुना गया था इस पुरस्कार के लिए। और ये हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तानसेन, ठीक है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो वो आपका स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश, ठीक है। अब तानसेन पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है अभी? तो तानसेन पुरस्कार जो है आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है जी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? वो मिला आपका श्रीमती देविका रानी को। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है भाई? सिनेमा के क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं फिल्मी जगत, ठीक है ना, फिल्मी दुनिया, जी, सिनेमा के क्षेत्र में आपको दिया जाता है, यानी कि भारतीय सिनेमा का विकास करने के लिए। किस लिए? भारतीय सिनेमा का विकास करने के लिए, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, तो वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे जी। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अब मैग्सेसे के बारे में मैंने बता दिया, ये वही मैग्सेसे है, ठीक है जी, जो आपका उस ऊपर बताया था जी, रोमन मैग्सेसे, ठीक है, फिल्म पीस कंट्री के द्वारा जो दिया जाता है, ठीक है। और रॉकर फेलर ब्रदर्स फंड इसको ने रॉकर फेलर ब्रदर्स फंड ने
गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस अवार्ड की शुरुआत की थी और ये इनके जन्मदिन पर 31 अगस्त को जाता है। ये सारी बातें मैंने ऊपर बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है जी। रेमन मैडर्स पुरस्कार इसी को बोला जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र, किस क्षेत्र में, मतलब नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया गया, वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 यानी कि 1913 में दिया गया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया जी, तो वो किस वर्ष आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो आपका दिया गया, कब दिया गया, 1913 में, यानी कि 1913 में। कब दिया गया भाई, 1913 में। क्लियर है ये बात। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन जी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कब दिया गया, 1930 में दिया गया। कब दिया गया, 1930, 1930 में। ये याद रखना भाई, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रमन, ठीक है जी, सी जी बिल्कुल सही। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो कब दिया गया उनको 1998 में, यानी कि 1998 में, 1998, ठीक है, 1998 में दिया गया, ठीक है जी। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार काफ़ी क्षेत्रों में दिया जाता है, मैं आपको पहले भी अलग अलग बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करूँगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, तो वो आपके 1969 से दिए जा रहे हैं। अभी कब से प्रदान किए जा रहे हैं, वो आपके 1969 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, वो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, बताया था ना स्टार्टिंग में, सारी डिटेल इनके बारे में बता दी थी मैंने आपको। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्या, तो वह है आपका नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा। ऑस्कर भी आपका यानी कि फिल्मी दुनिया में, ठीक है, फिल्मी दुनिया में दिया जाता है ऑस्कर, ठीक है जी जी, बहुत अच्छे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, तो वो था आपका सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की विभूषित प्रथम विभूति कौन है, वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। मतलब वही बात है कि मैंने आपको बताया था जब भारत रत्न के बारे में बता रहा था कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वप्रथम किसको दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, ठीक है। तो इसने वही क्वेश्चन पूछ लिया, बस क्या किया, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग बना दी। तो उसने बोल दिया कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम, विभूषित का मतलब सम्मानित, विभूति हैं, कौन है, तो भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया, वो आपका दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है जी। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मान किया गया, तो वो किया गया आपका लाल बहादुर शास्त्री को। बाकी मरणोपरांत भारत रत्न से काफ़ी लोगों को सम्मानित किया जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था भूपेन हजारिका, ठीक है, मैंने ऊपर आपको बताया था भूपेन हजारिका को किया गया, ठीक है। और ये एक गायक थे जो कि काफ़ी प्रचलित थे, ठीक है, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, बाकी आपकी इम्पोर्टेंस फ़िलहाल यही है, तो आप इनको पढ़ें जी। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत रत्न, जी बिल्कुल बिल्कुल वही क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, मतलब पहली बार भारत रत्न किस विदेशी को दिया गया, किस विदेशी को सम्मानित किया गया भारत रत्न से, तो वह है आपके खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या हैं, खान अब्दुल गफ्फर खान। तो दोस्तों ये वीडियो थी कुछ इम्पोर्टेंट
आपके क्या बोलते हैं अवार्ड से रिलेटेड। तो हाउ डिड यू फाइंड आवर दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दिस एंड सी यू नेक्स्ट।